वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जैक एंड द बीनस्टॉक। आपकी जो थर्ड क्लास की इंग्लिश है उसका जो लेसन नंबर 1 है जैक एंड द बीनस्टॉक, उसके आज हम वर्ड्स मीनिंग करने वाले हैं इंग्लिश में और हिंदी में। साथ में जो स्टोरी डिस्कशन है वो करेंगे। पहले हम इंग्लिश जो है रीड करेंगे, उसके बाद में हिंदी में जो है इसको प्रॉपरली समझेंगे कि आपकी इस स्टोरी में आखिर लिखा क्या है। सो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है यहाँ पे अगर आप हम देखें तो ये जो लड़का है इसका नाम है जैक। ठीक है, ये इसकी जो कऊ है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे आदमी जो खड़ा है, ये इसकी कऊ के बारे में जो है इसको कुछ पूछ रहा है। ठीक है, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले है बर्थ। बर्थ का क्या मीनिंग होता है? WORTH। बर्थ का मीनिंग होता है कीमत। ठीक है, या फिर लायक भी होता है। तो वर्थ, यहाँ पे जो आपकी स्टोरी है जैक एंड द बीनस्टॉक, इसमें इसका मीनिंग है कीमत। उसके बाद में है फंड। फंड का मीनिंग होता है प्रिय, FOND। फंड, फंड का क्या मीनिंग होता है? प्रिय। नेक्स्ट है बिलवड, BELOVED। बिलवड का मीनिंग होता है प्रिय या फिर प्रिया। ठीक है, बिलवड जो है प्रिय या फिर प्रिया। उसके बाद में है हसल बसल। हसल बसल क्या होता है? भागम भाग। हसल बसल भागम भाग मीन्स आपने देखा होगा, कभी मार्केट में आप जाते होंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा रश होता है वहां पे, उसे हम कहेंगे हसल बसल भागम भाग। नेक्स्ट है रिकवर्ड, RECOVERED। रिकवर्ड का होता है बरामद करना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है निराश। मैजिक, MAGIC। मैजिक का मीनिंग होता है जादू। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीनिंग होता है अदला बदली। मीन्स एक्सचेंज होता है जैसे कोई जी आपके पास जो है पेन है और दूसरे किसी स्टूडेंट के पास क्या है, पेंसिल है, तो आप जो है उसके साथ चेंज कर लो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। अदला बदली यानी कि पेंसिल आपने उसको दे दी और पेन उससे आपने ले लिया। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है व्यंजक। नेक्स्ट इज वंडरफुल। वंडरफुल जो है अद्भुत भी होता है, आश्चर्यजनक भी होता है। नेक्स्ट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीनिंग होता है इनकार करना, किसी काम के लिए मना कर देना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हैंडफुल। हैंडफुल का मीनिंग होता है मुट्ठी भर। हैंडफुल मुट्ठी भर। चॉप फायर वुड मतलब जलाई जाने वाली लकड़ी, यानी कि लकड़ी को किसके लिए काटना? जलाने के लिए काटना। दैट इज चॉप फायरवुड का मीनिंग है कि लकड़ी को जलाने के लिए काटना। चॉप फायरवुड मीन्स लकड़ी को जलाने के लिए काटना। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है नाउ द स्टोरी डिस्कशन इन हिंदी। वंस upon a time there lived a poor man who has a son named Jack. वंस upon a time there lived a poor woman मीन्स एक समय की बात है, एक जो है बूढ़ी औरत रहती थी। Who has a son named Jack मीन्स उसके बेटे का, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? जैक था। She was ill and Jack was too young to work। वो जो औरत थी वो बीमार थी और जैक जो है अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था, मतलब अभी छोटा था, इसलिए जो है वो कोई काम वगैरह नहीं कर सकता था। यानी इतना बड़ा नहीं हुआ था वो कि कोई काम कर सके। ठीक है, माताजी जो थे उसके वो बीमार थे और जैक अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि कोई काम धंधा कर सके। नेक्स्ट आते हैं ऑलमोस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स हैड बीन सोल्ड टू बाय फूड मीन्स लगभग उनके जितने भी कीमती सामान थे, बिलोंगिंग्स मतलब जो भी उनके पास था, वो सारा का सारा जो है बिक चुका था। किसके लिए? टू बाय फूड्स मीन्स खाने को खरीदने के लिए। उनके पास जो है कोई इनकम का सोर्स नहीं था, तो खाने के लिए जो भी उनके पास सामान था, क्योंकि माताजी बीमार थे और जो जैक था वो अभी छोटा था, इसलिए जो है पैसा उनके पास जब खत्म हो गए पैसे, तो उन्होंने क्या किया कि खाने के लिए जो भी उनका सामान था वो सारा सामान उन्होंने ऑलमोस्ट जहाँ पे लिखा है कि वो क्या कर दिया? बिक्री कर दिया, बेच दिया।
देयर वॉज नथिंग लेफ्ट वर्थ सेलिंग, यानी कि उनके पास अभी कोई भी कीमती सामान जो है बेचने के लिए नहीं बचा था। दे हैड एन ओल्ड काउ नेम्ड डेजी होम दे वर फंड ऑफ, मीन्स अभी उनके पास जो है एक गाय थी जिसका नाम क्या था, डेजी था, और वो उसे बहुत ही प्यार करते थे। तो अभी हिंदी में एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब औरत रहती थी जिसका जैक नाम का एक बेटा था। वह बीमार थी और जैक काम करने के लिए बहुत छोटा था। खाना खरीदने के लिए उनका लगभग सारा सामान बेच दिया गया था। बेचने लायक कुछ नहीं बचा। उनके पास डेजी नाम की एक बूढ़ी गाय थी जिसे वे बहुत पसंद करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। वन डे जैक्स मदर सेड, जैक गो टू द मार्केट एंड सेल अवर काउ आर वी शैल नथिंग टू ईट। तो एक दिन की बात है, जैक की माता ने जैक से कहा, जैक मार्केट में जाओ, मीन्स बाजार में जाओ, और जो हमारी गाय है उसको बेच दो, क्योंकि अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, विद अ हैवी हर्ट, मीन्स हैवी हर्ट मीन्स मतलब जिसे कह सकते हैं कि मजबूरी हालात में, ठीक है। जैक लेफ्ट फॉर द मार्केट टू सेल देयर बिलव्ड डेजी। तो इसलिए मजबूरी हालात में क्या किया, जैक मार्केट की तरफ चल दिया अपनी गाय को बेचने के लिए, जो उनको बहुत क्या थी, प्यारी थी, प्रिय थी। तो यहाँ पे हिंदी में एक बार फिर देख लेते हैं। एक दिन जैक की माँ ने कहा, जैक बाजार में जाकर हमारी गाय को बेच दो, नहीं तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अगले दिन भारी मन से जैक अपनी प्यारी डेजी को बेचने के लिए बाजार के लिए रवाना हो गया। तो जो कऊ थी उसका नाम क्या था, डेजी। फॉर सम टाइम ही सेंट अलोंग वेरी सैडली, फॉर सम टाइम ही सेंट along very sadly, but on seeing the hustle bustle at the market, he quite recovered his spirits. कुछ समय के लिए उसने उदास होकर होकर क्या किया, उदास होकर जो है एक किनारे पे खड़ा होकर वो देखता रहा। लेकिन बाजार की हलचल या फिर कह सकते हैं चहल पहल को देखकर उसके हौसले पस्त हो गए। लेकिन बाजार की जो चहल पहल थी उसको देखकर जो उसके हौसले थे गाय को बेचने के, वो जो है अभी क्या हो गए थे, पस्त हो गए थे। मीन्स वो सोच रहा था कि अभी कौन मेरी गाय को खरीदेगा। ही स्टूड इन ए कॉर्नर एंड स्टार्टेड कॉलिंग आउट। वो एक किनारे जो है खड़ा हो गया और बोलने लगा। क्या बोला उसने, आवाज लगाने लगा, हु विल बाय माई काउ, यहाँ पे बाय आना था, हु विल बाय माई काउ। ए फ्यू फार्मर्स लुक्ड एट डेजी एंड सेड, ओ द काउ इज टू थिन एंड ओल्ड। तो कुछ एक किसान वहां पे आए, उन्होंने गाय को देखा जिसका नाम क्या था, डेजी, और कहा कि भाई जो गाय है बहुत ही क्या है, पतली है और बूढ़ी भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि वह एक कोने में खड़ा हो गया और पुकारने लगा, मेरी गाय कौन खरीदेगा। कुछ किसानों ने डेजी की ओर देखा और कहा, ओ गाय बहुत पतली और बूढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैक वाज डिसअपॉइंटेड एज नो वन केम फॉरवर्ड टू बाय हिज काउ व्हेन एट लास्ट ही मेट ए फार्मर हु लुक्ड ओवर द काउ एंड वाज ईगर टू बाय इट। तो जैक जो है बहुत निराश हो गया। जैक निराश हो गया क्योंकि कोई भी उसकी गाय को खरीदने के लिए आगे नहीं आया। जब अंत में वह एक किसान से मिला जिसने गाय को देखा और उसने उसे खरीदने के लिए उत्सुकता दिखाई, मतलब वो उसको खरीदना चाहता था। ठीक है। जैक आस्क्ड हिम, हाउ मच विल यू बाय इट फॉर, मीन्स जैक ने उससे पूछा, आप इसे कितने में खरीदोगे। द फार्मर सेड, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। किसान ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट आई हैव हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स, लेकिन मेरे पास मुट्ठी भर जादू की फलियां हैं। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर काउ फॉर देम, क्या आप उनके बदले अपनी गाय बदलना चाहेंगे। एट फर्स्ट जैक थॉट द फार्मर वाज जोकिंग, बट द फार्मर हैज kindly expression on his face. He said, these are not ordinary beans, they are the most wonderful beans that ever were known. If you
plant them tonight. By tomorrow morning they will grow up and reach the sky. For some reason Jack could not refuse him, so he sold the cow for a handful of beans. पहले तो जैक को लगा कि किसान मजाक कर रहा है, लेकिन किसान के चेहरे पर दया के भाव हैं। उसने कहा, ये साधारण फलियां नहीं हैं, वे अब तक ज्ञात सबसे अद्भुत फलियां हैं। यदि आप उन्हें आज रात रोपेंगे तो कल सुबह तक वे बड़े होकर आसमान तक पहुंच जाएंगे। किसी कारण से जैक उसे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने गाय को मुट्ठी भर फलियों में बेच दिया। Alas, when he got home, his mother was furious and she screamed, "You silly boy, what shall we eat tonight?" Angrily, she threw the beans out of the house. There was no food to eat that night, and both of them slept hungrily. काश, तो यहाँ पे अल्लाह, काश। जब वह घर आया तो उसकी माँ गुस्से में थी और वह चिल्लाई। स्क्रीम्ड क्या होता है? चिल्लाना। बेवकूफ लड़के, यहाँ पे यू सिली बॉय, बेवकूफ लड़के, आज रात हम क्या खाएंगे? गुस्से में उसने सेम को, मीन्स जो फलियां थी, फलियों के बीज थे, उसको क्या किया? घर के बाहर फेंक दिया। उस रात खाने के लिए खाना नहीं था और दोनों भूखे सो गए। जैक woke up next morning to find his rooms dark. He jumped out of bed and ran to the window to see what the matter was. The sun was shining brightly outside, but beside his bedroom window there was a giant beanstalk which seemed to reach the sky. जैक अगली सुबह अपने कमरे में अंधेरा देखने के लिए उठा। वह बिस्तर से कूद गया और खिड़की की ओर भागा, ये देखने के लिए कि क्या मामला है। सूरज बाहर चमक रहा था, लेकिन उसके बेडरूम की खिड़की के पास एक विशाल बीनस्टॉक था जो आसमान तक पहुंच रहा था। He called out, "Mother, look at this giant beanstalk." His mother came to the window and said, "Oh, of what use will this be to us?" Means ये जो beanstalk है हमारे किस काम का? Chop it off means इसको काट दो। Chop it off, we can use it as firewood. हम इसको जो है, इसकी लकड़ी को जला लेंगे, मीन्स जलाने के काम आ जाएगा। उसने पुकारा, माँ इस विशाल बीनस्टॉक को देखो। उसकी माँ खिड़की के पास आई और बोली, इससे हमें क्या फायदा होगा? इसे काट दो, हम इसे जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बट जैक डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स वर्ड्स एंड थॉट, आई विल जस्ट सी वेयर इट लीड्स टू, एंड विद दैट ही स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो onto the beanstalk and began to climb upwards. He climbed higher and higher till their cottage looked a mere speck below. मैं अभी देखूंगा कि ये कहाँ जाता है, ये किसने कहा? जैक ने कहा। और इसके साथ ही वह खिड़की के बाहर बीनस्टॉक पर चढ़ गया और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया जब तक कि उनकी झोंपड़ी नीचे एकमात्र कण नहीं दिखती। ठीक है, मीन्स जब बहुत ऊपर तक गया वो। तो यहाँ पे बच्चों जो स्टोरी है हमने इंग्लिश में भी डिस्कस करी है और हिंदी में भी डिस्कस करी है। ठीक है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत थी, उसके बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम था जैक। अभी जो बूढ़ी औरत थी वो बीमार थी और जैक का भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो कुछ कमा के ला सके, इसलिए उनके पास जितना भी सामान था, घर का जो भी बिलोंगिंग्स थी, वो सारी की सारी क्या हुई? खाना खाने के लिए ही उन्होंने बेच दी। अभी उनके पास और सामान जो है, कीमती सामान कोई नहीं बचा था जिसे जो सेल करके बेच के वो जो है खाना खा सके। तो उसकी माता ने उसको कहा, जैक को, कि बेटा जाओ मार्केट में जाके ये जो हमारी काऊ है जिसका नाम था डेजी, इसको जो है बेच दो, नहीं तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं मतलब बचेगा। तो जैक जो है अपनी माताजी की बात मान के दिल को बहुत कठोर करके जो है वो गया और गाय को बेचने के लिए मार्केट में एक किनारे पे खड़ा हो गया और आवाज़ लगाने लगा कि मेरी गाय जो है वो कौन खरीदेगा। तो इतनी देर में कुछ किसान आए, उन्होंने देखा कि भाई नहीं, भी गाय तो बहुत ही पतली, कमज़ोर और बूढ़ी है, तो वो चले गए। और उसके बाद में एक व्यक्ति वहाँ पे आया, किसान, उसने बोला कि भाई मैं आपकी गाय को खरीदना चाहता हूँ। तो जैक ने कहा कि आप कितने की खरीदोगे? तो उसके बाद में जो वो किसान था उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट मैं जो है मेरे पास मुट्ठी भर बीन स्टॉक है। ठीक है, तो फलियों के बीज हैं मेरे पास,
मुट्ठी भर, तो इसे जो है अगर आप एक्सचेंज कर लोगे, मीन्स गाय मेरे को दे दो और ये जो मैजिक बीन स्टॉक है ये आप ले लो। तो पहले तो उसने बोला कि यार विश्वास नहीं हुआ उसको जैक को, बट बाद में जो है उसने जब उसका फेस का इंप्रेशन देखा तो उसने सोचा ये बड़ा इंसान लग रहा है, तो उसने जो है मजबूरी हालात में कऊ उसको दे दी डेजी, और हैंडफुल जो बीन स्टॉक थे, मैजिक बीन स्टॉक, वो जो है लेके घर चला गया। उसने अपनी माताजी को कहा कि मम्मा जा माताजी मैंने जो है कऊ को बेच दिया और ये बदले में एक मुट्ठी बीन स्टॉक लाए हैं। माता उसकी चिल्लाई कि हमने क्या करने हैं बीन स्टॉक, हमें तो पैसे चाहिए थे, क्योंकि खाना खाने के लिए कुछ सामान खरीदना है तो पैसों की जरूरत पड़ती है। माता जी ने निराश होके वो जो बीन स्टॉक थे उनको मतलब रूम से बाहर फेंक दिया, और रात को दोनों भूखे ही सो गए क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद में सुबह जब जैक उठा तो उसने बोला कि यार बाहर तो धूप चढ़ी हुई है लेकिन मेरे कमरे में अंधेरा क्यों है। तो उसने बाहर जान के देखा तो वहां पे एक बहुत बड़ा बीन स्टॉक का पेड़ जो है आसमान को छू रहा था। ठीक है, तो उसने अपनी माताजी को बुलाया कि माताजी देखो, तो माताजी ने बोला हमारे किस काम का, आप ऐसा करो कि इसको काट दो ताकि हमें जो है जलाने की लकड़ियों के काम आएगा। तो ये है सारी स्टोरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो पापा को मम्मा को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।